मैथ्स मेरे से होती ही नहीं थी। और उसके बाद मैंने क्लास 10 की मैथ्स में 98 मार्क्स स्कोर करे, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम आईआईटी जेईई क्लियर करा। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने गया और इंजीनियरिंग मैथ्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे क्लास के अंदर। क्या हम इस बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं कि क्लास 10 की मैथ्स से आसान मैथ्स तुम्हें कहीं मिलने नहीं वाली, और अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है ना तो तुमसे साइंस भी नहीं बनने वाली, तुमसे कॉमर्स भी नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों जगह मैथ्स आती है। आर्ट साइड भी ले ली और आगे सरकारी की तैयारी भी करने गए, वहां भी मैथ्स आती है। इवन स्टार्टअप्स भी तुम अगर चलाने जाओगे, मैं जैसे स्टार्टअप चलाता हूं भाई, हम दिन भर में 10 तरीके के डेटा को एनालाइज करते हैं। तुम कुछ भी करने जाओगे ना, मैथ्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और तुमसे मैथ्स इसलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम मैथ्स को पढ़ते गलत तरीके से हो। भाई साहब, मैंने मैथ्स के अंदर, मैं इतना वीक स्टूडेंट था ना, मैथ्स मेरे से होती ही नहीं थी। और उसके बाद भी मैंने क्लास 10 की मैथ्स में 98 मार्क्स स्कोर करे, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम आईआईटी जेईई क्लियर करा। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने गया और इंजीनियरिंग मैथ्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे क्लास के अंदर। और ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि मैथ्स जो है ना, उसको करने का सही तरीका मेरे को पता लग गया था। वो तरीका भाई मैं तुमसे भी डिस्कस करने वाला हूं। उस वीडियो को सुनते जाना एंड तक, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस के लिए। पहली चीज, तुम अंधाधुंध प्रैक्टिस करते हो मैथ्स के अंदर। जब तुम एनसीईआरटी खोलते हो, एनसीईआरटी में दो एक्सरसाइज के बीच में 1.1 और 1.2 के बीच में कुछ थ्योरी होती है ना। तुम क्या करते हो, तुम टीचर ने थ्योरी पढ़ा दी क्लास के अंदर और तुम गए सीधे प्रैक्टिस करना चालू। वो थ्योरी को तुम ध्यान ही नहीं देते, उस थ्योरी में क्या है, उसमें कौन से एग्जांपल्स थे, वो तुम पढ़ते ही नहीं हो। तो मैथ्स इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है जो तुमको समझा दिया गया कि मैथ्स भाई सब प्रैक्टिस करो हो जाएगा मैथ्स, ऐसा नहीं होती। मैथ्स मैथ्स के अंदर थ्योरी भी होती है। तो वो जो पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके अंदर एग्जांपल्स है उसको अच्छी तरीके से करो, और उसके बाद प्रैक्टिस करने जाओ। क्योंकि जब तुम उसके बाद प्रैक्टिस करने जाओगे ना, तो तुम्हें एक्चुअली में कंसेप्चुअली तुम्हारी मैथ्स बनना चालू होगा। और मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स भाई। मैथ्स ब्लाइंड प्रैक्टिस नहीं है जो आजकल के ट्यूशन टीचर बता देते हैं ना कि जाओ ट्यूशन में खोलो अंधा, तुम पहले से लेके 100 सवाल तक प्रैक्टिस करते जाओ। कुछ नहीं होगा भाई, से कुछ नहीं होगा। एग्जाम में जाके वो भी भूल जाओगे जब तक कंसेप्चुअली मैथ्स क्लियर नहीं होगी। दूसरी चीज, फियर ऑफ मिस्टेक्स। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बने तो क्या होगा। मैं कह रहा हूं तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तुमने 10 क्वेश्चंस लगाए, 10 में से तुम्हारे 9 बन गए, एक नहीं बना। वो बच्चा ना इस एक क्वेश्चन से डरता है। दिस इज अ फियर ऑफ मिस्टेक्स की गलती ना हो जाए, या गलती हो भी गई, दो चीज होती है, गलती भी हो गई नहीं भी बना, दोनों से डरता है। भाई देखो, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें सवालों से भी सिखाएगा, थ्योरी से भी सिखाएगा। अब तुमने क्या करा, तुमने 10, मैं कह रहा हूं तुमने 10 सवाल बनाए, ठीक है, 10 सवाल करे, उसमें से तुमसे 9 बन गए, एक नहीं बना। भाई साहब, तुम उस एक का सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देख के उसको मिस्टेक कॉपी में ऐड करो कि यार भैया इस तरीके के क्वेश्चन को मुझे इस तरीके से अप्रोच करना है। मैथ्स के अंदर क्वेश्चन का अप्रोच, कैलकुलेशन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है खाली, कि अप्रोच कैसे हुई क्वेश्चन की, वो तुम्हें यहां से पता लगेगी, उसको मिस्टेक कॉपी में ऐड कर सकते हो। तो अगर तुम इस तरीके से चलते हो ना, तो मिस्टेक्स क्या होती है, फिर तुम उससे खुश होने वाले हो, यार मिस्टेक हो गई, अच्छी बात है, मेरे को सीखने को तो मिल गया। तीसरी चीज, रट्टाफिकेशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन रट लेते हैं कि तेरे ये इस चैप्टर से इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्रूव दैट ट्रूथ टू इज रैशनल, उस टाइप के क्वेश्चन जो हो गए, ठीक है। तो वो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर तुम अप्रोच करने जाओगे, रट्टाफिकेशन मेथड से जाओगे, शायद 10th में हो जाए मैथ्स, बहुत बढ़िया है, 11 12 में कुछ नहीं होगा, हिला नहीं पाओगे मैथ, हिला नहीं पाओगे। तो मैथ के अंदर एक अच्छी हैबिट बनाओ, सॉल्विंग करो तो उससे पहले थ्योरी पढ़ो, कंसेप्चुअल लेवल पे सॉल्विंग करो, कैलकुलेशन स्लो करो, कोई जल्दी नहीं कैलकुलेशन करने की। तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है मैथ के अंदर। जो बच्चा रट्टाफिकेशन करता है उससे मैथ्स भाई जिंदगी में कभी नहीं बनने वाली, हो सकता है 10th की बन जाए, उसके बाद कभी नहीं बनने वाली। और आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम और पीयर प्रेशर दिमाग पे नहीं चढ़ाना है। तेरा दोस्त अगर बहुत तेजी से मैथ्स कर लेता, बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर लेता, ये नहीं फिर तू भी फटाफट तेजी से कैलकुलेशन करने लगा। भाई तुझे तेजी से कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में टाइम बचेगा, बतेरा बचेगा, स्लो कैलकुलेशन करो, एक्यूरेसी लेकर आओ मैथ में। मैथ की कैलकुलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्यूरेसी, नॉट स्पीड। ये बात को समझो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर हम तेज तेज कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन जल्दी होने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम एक 100 सेट ऑफ क्वेश्चन अगर लगाते हो, ठीक है, और उसको कंसेप्चुअली समझ चुके हो, और फिर 100 सेट ऑफ क्वेश्चन लगा रहे हो, पहले से लेके 100 बजे तक, पहले में शायद तुमको लगाने में तो स्लो कैलकुलेशन करो, मैं कह रहा हूं तुमको पहले में कैलकुलेशन करने में हो सकता है 3 मिनट लगे, पूरे क्वेश्चन को करने में, तुम्हें 100 क्वेश्चन करने में 1 मिनट लगेगा। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम लगाओगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाती है। लेकिन स्पीड को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तुम कैलकुलेशन करना तेज कर दो। स्पीड बढ़ती कहां पर है, बेसिकली तुम जल्दी से फॉर्मूला लगा लोगे, तुम जल्दी से सोच पाओगे कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या होना है, वहां पर समय बचता है। कैलकुलेशन में कभी भी समय मत बचाओ। कैलकुलेशन में अगर तुमने समय बचाना चालू कर दिया ना, तुम क्वेश्चन गलत करोगे एग्जाम के अंदर, और आधी अधूरी कैलकुलेशन करके क्वेश्चन गलत कर दिया, कोई पॉइंट नहीं है क्वेश्चन को करने का। एक्यूरेसी लेकर आओ मैं। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ आई होंगी। अगला वीडियो तुम्हें किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और ऐसे रॉ एंड रियल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड पढ़ाई करो, मैथ्स करो, अच्छे से करो, क्योंकि ये मैथ्स ही तुम्हारी लाइफ में आगे इतना ज्यादा काम आने वाली है जितनी शायद कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। दिस इज ऑल, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।